जिस प्रकार से बटुक ब्राह्मणों की शिखाएं खींची गई, उनके साथ मारपीट की गई, ये घोर निंदनीय है और इसके खिलाफ शासन को सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये प्रयागराज के प्रशासन को भी पता है, तो उनको अगर शंकराचार्य जी महोदय को नोटिस देना था तो उनके सामने आना चाहिए था, लेकिन वो जानबूझ करके रात 12 बजे के बाद आए कि जब कोई जिम्मेदार व्यक्ति ना मिल पाए। क्या ऐसा हो सके? क्या लगता है? देखिए, जो भी हुआ शासन और प्रशासन को महाराज जी से, पूज्य शंकराचार्य जी से माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि जो नोटिस लेके आया है उसके हृदय से आप पूछते तो वो भी कहता कि नहीं ये गलत है, इसलिए वो आए और चुपचाप नोटिस लगा के चले गए। अब सन के पास थोड़ी सी भी बुद्धि होगी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास थोड़ा सा भी स्व विवेक होगा, तो वो अपनी बात को वापस लेंगे और महाराज स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी से क्षमा मांगेंगे। हम सब शंकराचार्य जी के साथ हैं, उनके शिष्य हैं, उनके साथ रहेंगे चाहे जान चली जाए। सनातन की बात करें, सनातन की बात करेंगे, गौ माता की बात करेंगे, गौरक्षा की बात करेंगे और हिंदुत्व की बात करेंगे। शाम के 7:30 बज चुके हैं और ठंड का बेमौसम है। अभी आप देख सकते हैं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के ये जो पंडाल है, पंडाल के ठीक सामने वो अपना मंच लगा के बैठे हुए हैं। जब से मौनी अमावस्या का स्नान हुआ, उनके साथ प्रशासन और उनके बीच में नोक-झोंक देखने को मिला। कल रात को प्रशासन ने उन्हें ये नोटिस जारी किया कि आप ये प्रूफ कीजिए, आप ये स्पष्ट कीजिए कि आप शंकराचार्य हैं तो कैसे हैं। उसको लेकर शंकराचार्य और शंकराचार्य के जो समर्थक हैं उनको उनमें काफी नाराजगी है। आप देख सकते हैं यहाँ की सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। महाराज जो शंकराचार्य हैं उनके समर्थन में बातें कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं, प्रशासन का विरोध कर रहे हैं। और ये सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक शंकराचार्य का अपमान नहीं किया गया है, ये सनातन के उस परंपरा को अपमानित किया गया है जिसको कभी कहा जाता है कि सनातन न कभी खत्म हुआ था न कभी खत्म होगा, जो अजर है, जो अमर है। और ये कह रहे हैं कि ये लोग भी कह रहे हैं कि जो सनातन के 100 करोड़ 125 करोड़ जो दुनिया में जितने भी सनातनी लोग हैं, जो सनातन को मानने वाले हैं, सनातन परंपरा के लिए जो जीते हैं, ये सभी का अपमान किया गया है। जो चोटी पकड़ के, जो शिखा पकड़ के जो खींचा गया है, जो बटुकों को मारा गया है, उसको लेकर यहाँ पे लोगों में तमाम आक्रोश है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सैकड़ों लोग पीछे खड़े हैं और अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं और तमाम प्रक्रियाएं दे रहे हैं। कल ऐसे ही में कई राजनीतिक लोग भी यहाँ आ रहे हैं जो अलग अलग पार्टियों के हैं, जो यहाँ पे समर्थन दे रहे हैं इस शंकराचार्य जी को। अभी आपने देखा होगा कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी टेली वार्ता के जरिए इनका समर्थन किया था। इनसे हालचाल और इस पूरे प्रकरण पे उन्होंने इनसे बात किया था। बीते कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी आते हैं इस सभा में, वो ज्वाइन करते हैं और तमाम सारी बातें देखने को आती है। यहाँ कुछ लोग भी हैं, हम इनसे बात करेंगे। शंकराचार्य जी के आप अनुयायी हैं, इस समय आप ये पटका भी डाल रखे हैं गले में। जो प्रशासन द्वारा जो ये चीजें जो सामने आई, मौनी अमावस्या का स्नान के बाद से जो चीजें सामने आई, देखने को मिली मीडिया के तौर पे, क्या लगता है आपको, कितना सही था वो? देखिए, बहुत ही निंदनीय है और इसकी निंदा पूरे देश भर में हो रही है। ये जो महाकुंभ है, ये महाकुंभ मुख्य रूप से शंकराचार्यों के लिए, धर्माचार्यों के लिए और कल्पवासियों के लिए ही प्रयोजन किया जाता है। और इसमें इनका सर्वप्रथम और प्राथमिक अधिकार था, उससे इनको वंचित किया गया, स्नान करने से वंचित किया गया। जिस प्रकार से बटुक ब्राह्मणों की शिखाएं खींची गई, उनके साथ मारपीट की गई, ये घोर निंदनीय है और इसके खिलाफ शासन को सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और आज देखिए जो स्थिति बनी हुई है कि धर्माचार्य और हमारे शंकराचार्य सड़क पे आके बैठे हुए हैं। वो क्यों सड़क पे आके बैठे हुए हैं? उनका निजी हित क्या है? अपने निजी हित के लिए सड़क पे आके नहीं बैठे हैं, सनातन की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए आके बैठे हुए। जो बटुक थे, कम उम्र के थे, कानूनी तौर पे देखा जाए नाबालिग थे, उनकी शिखाओं को खींचा गया, कपड़ों को भी खींचा गया। कुछ लोगों ने बयान भी दिया कि हमें घसीटा तक गया शिखा पकड़ के। देखिए, क्या लगता है आपको? देखिए, जो भी हुआ शासन और प्रशासन को महाराज जी से, पूज्य शंकराचार्य जी से माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि आप ये देश जो है ना 130 करोड़ देशवासियों का है, उसमें हिंदू भी हैं। तो हिंदू के प्रमुख आचार्य हमारे महाराज जी हैं और प्रमुख आचार्य के सामने उनके अनुयायियों को और बटुक छात्रों को साथ दुर्व्यवहार किया गया। शासन प्रशासन को आके माफी मांग लेना चाहिए, बात खत्म हो जानी है।
प्रशासन कल रात को यहाँ पे देर रात में आता है। प्रशासन देर रात में किसी की मौत हो जाती है तो प्रशासन शायद ही पहुंच पाता है, लेकिन अगर ऐसा नोटिस पकड़ाना होता है तो प्रशासन समय पे पहुंच जाता है। कल रात को प्रशासन यहाँ पर आया और महाराज जी को, ये जो शंकराचार्य हैं, उनको नोटिस दिया गया। क्या आप ये बताइए कि आप शंकराचार्य हैं तो क्यों हैं और कैसे हैं? कौन बनाया आपको शंकराचार्य? देखिए, पहले तो जिस तरह से हर कार्यालय का एक नियम होता है, वैसे शंकराचार्य जी के भी कार्यालय का एक नियम है, एक समय है। दूसरी बात, पूरे देश को ही नहीं पूरे विश्व को ये पता है कि लगभग हर शंकराचार्य अपनी शाम की संध्या पूजन के बाद चले जाते हैं, मौन हो जाते हैं, विश्राम में चले जाते हैं। ये प्रयागराज के प्रशासन को भी पता है, तो उनको अगर शंकराचार्य जी महोदय को नोटिस देना था तो उनके सामने आना चाहिए था, लेकिन वो जानबूझ करके रात 12 बजे के बाद आए कि जब कोई जिम्मेदार व्यक्ति ना मिल पाए। या ऐसा हो सकता है कि वो जबरदस्ती आए, उनका हृदय न बोल रहा हो। सारे तो अपराधी हो नहीं सकते हैं, सारे हिंदू विरोधी हो नहीं सकते। वो जो नोटिस लेके आया है उसके हृदय से आप पूछते तो वो भी कहता कि नहीं, ये गलत है, इसलिए वो आए और चुपचाप नोटिस लगा के चले गए। अब रही बात शंकराचार्य की, तो शंकराचार्य उत्तर प्रदेश सरकार या माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं बनाएंगे, है ना। उनको ये कह दे कि हम आप उनको संत मान करके मुख्यमंत्री बना दिए, लेकिन आप शंकराचार्य नहीं बना सकते हैं। ये एक संत परंपरा है। कई वर्षों की तपस्या, कई वर्षों की शिक्षा के बाद और कई शंकराचार्य से साहित्य दर्शन के बाद शंकराचार्य बनाए जाते हैं, वो बनाए गए। रही बात कोर्ट की, तो कोर्ट का जिस दिन ये आया कि आप पट्टाभिषेक धारण नहीं कर सकते, उसके पहले, उसके कई दिन पहले आप शंकराचार्य घोषित हो चुके थे धर्म संसद के द्वारा, जिसका प्रमाण पत्र भी है और वसीयत में भी रहा है। तो इसलिए काशी विद्वत परिषद द्वारा वो लिखित में लिखा हुआ, जिसका प्रमाण दिया गया, जिसका प्रमाण दे भी दिया, 24 घंटे के अंदर जवाब दे दिया। और मुझे लगता है कि अगर प्रशासन के पास थोड़ी सी भी बुद्धि होगी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास थोड़ा सा भी स्वविवेक होगा, तो वो अपनी बात को वापस लेंगे और महाराज स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी से क्षमा मांगेंगे। प्रशासन आकर के ससम्मान, जहां पे इनको गंगा जी स्नान करने से रोक करके छोड़ के गया है, वहां से सम्मान ले जा करके माँ गंगा के चरणों में उनका स्नान कराएगा, जिससे हमारे भारत देश की सनातन संस्कृति पूरे विश्व में बच सकेगी। अन्यथा इस एक गलती के कारण, प्रयागराज प्रशासन के, मेला प्रशासन की एक गलती के कारण पूरे विश्व में सनातन धर्म की थू-थू हो रही है। कितना आक्रोश है आप लोग में, नाराजगी है, दुख है, क्या है? देखिए, दुख की बात करेंगे तो उस दुख को व्यक्त नहीं किया जा सकता कि एक ब्राह्मण की चुटिया को पकड़कर लात से मारा गया। जिस बटुक को पैर में लगा, उस बटुक का पैर कटा हुआ है। सबने देखा, मीडिया में शायद आप लोगों ने चलाया भी हो, देखा भी होगा। ये घटना काफी हद तक निंदनीय है। इसकी निंदा देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी हो रही है। बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, और हम सब शंकराचार्य जी के साथ हैं, उनके शिष्य हैं, उनके साथ रहेंगे, चाहे जान चली जाए। सनातन की बात करें, सनातन की बात करेंगे, गौ माता की बात करेंगे, गौरक्षा की बात करेंगे और हिंदुत्व की बात करेंगे। तो देखिए, ये तमाम युवा थे, शंकराचार्य महाराज की ये अनुयायी हैं, उनको मानने वाले हैं। और ये इन लोगों का कहना है कि प्रशासन द्वारा जो एहतियातन जो भी चीज़ें उस दिन सामने आई, जो प्रशासन जो कदम उठा रहा है, कहीं से भी ये लोग उसके मतलब उसके विरोध कर रहे हैं, कहीं से भी ये लोग कह रहे हैं, कहीं से भी वो चीज़ें इस सरकार के द्वारा जो की जा रही है वो सही नहीं है। और तमाम चीज़ों को लेकर ये लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जनपद आपको ऐसे लोगों से बात करेगा और आपसे लोगों से चीज़ों को दिखाते रहेगा।